नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी भक्त प्रेमियों को सादर नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, कल हम ये बात कर रहे थे कि धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र था और राजा द्रुपद की पुत्री थी। इसकी वजह से महाराज द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को पांडव सेना का सेनापति बनाया था। तो धृष्टद्युम्न, जाहिर सी बात है कि धृष्टद्युम्न पांडवों का ही सेनापति बनता। तो इसके आगे की कथा इस तरह है। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। यानी कि ये जो हमारे संजय सारथी हैं, जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान है, वो महाराज धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे हैं और पूरा कुरुक्षेत्र का वृत्तांत सुना रहे हैं। कैसे कौन सी सेना कहाँ खड़ी है, क्या कर रहे हैं, पांडव क्या कर रहे हैं, कौरव क्या कर रहे हैं। तो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद भी हैं। इसका सारांश ये है, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, क्योंकि धृष्टद्युम्न पे इतनी शक्ति नहीं थी कि वो द्रोणाचार्य का सामना कर सके। किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। दुर्जय यानी कि जिस पे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता है। धृष्टकेतुश्च कितानो काशीराजस्य वीर्यवानो पुरुजकृतंति भोजस्य शैब्यस्य नरपुंगव। और इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। और ये जो योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं, ये संजय अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि पांडव और कौरवों की सेना में कितने बड़े महारथी हैं, कौन कौन हैं। युद्धा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवानो सौभद्र द्रुपदेश्च सर्व एवं महारथा। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी भी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संधार्थो त्राम्बवीत है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने के विशेष रूप से निपुण हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये धृष्टद्युम्न कह रहे हैं द्रोणाचार्य जी को। भावान भीष्च कर्णश्च कृपश्च समीचतंग अश्वत्थामस्य विकर्ण सौमदित्यश्च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है
इससे पहले जो पांडवों की सेना का उल्लेख किया वो धृष्टद्युम्न ने किया था, जो कि महाराज द्रुपद का पुत्र था और पांडवों के सेनापति थे। और ये जो कौरवों की सेना में जो वीर महारथी हैं उनका बखान करने के लिए दुर्योधन कहता है कि दुर्योधन उन अद्वितीय विद्य वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है, सोमदत्त या भूरिश्रवा बाहुलिंकों के राजा के पुत्र हैं, कर्ण अर्जुन का आधा भाई है। यानी कि कर्ण को तो आप जानते होंगे, कर्ण अंग देश के राजा थे। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि यह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के बाद उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पे एक बात जानने योग्य है कि कुंती को एक वर प्राप्त था कि वो किसी भी भगवान की आराधना करेगी, चाहे वो सूर्य की हो, चंद्र की हो, इंद्र की हो, पवन की हो, किसी भी देव की आराधना करेगी तो वो उसी समय प्रकट हो जाएंगे। तो उसने अपने वर को ऐसे चेक करना चाहे कि ये मेरा जो मुझे जो मतलब वर मिला है तो वो कैसा फलीभूत होता है। तो उसने सूर्य भगवान की तपस्या की, सूर्य भगवान को पुकारा, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। तो सूर्य भगवान के द्वारा कर्ण जो है उत्पन्न हुआ था कुंती की शादी के बाद। तो इतना तो सभी जानते हैं कि कुंती शादी से पहले कुंती का जो पुत्र था वो कर्ण था, कवच कुंडल पहन के प्राप्त हुआ था और लोक लाज की डर से कुंती ने उसको गंगा में टोकरी में बहा दिया था। तो इसीलिए कर्ण को अर्जुन का आधा भाई कहते हैं, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्येष बहवः शूरा मर्दथे त्यक्त जीवितः नानसा स्पृहणा सर्वे युद्ध विशारदा। और ऐसे में अनेक वीर भी हैं, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हुए हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। ये दुर्योधन अपनी सेना में युद्ध करने के लिए आए जितने भी महारथी हैं उनका गुणगान द्रोणाचार्य और के समीप करता है, क्योंकि द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति थे। तो जहाँ तक अन्य का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा अन्य का शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र की युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त था। अब दुर्योधन इतना घमंडी था, घमंड में चूर था कि उसे ये तो पता था कि हार उसी की होगी, क्योंकि अधर्मी मनुष्य कितना भी अधर्म के रास्ते पे चले, कितना भी पैसा कमा ले,
जितनी भी बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ले, कुछ भी कर ले, बहुत पैसा कमा ले अधर्म के रास्ते से, लेकिन आखिर में क्या होता है कि सब कुछ यहीं रह जाता है। कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग से भटका हुआ इंसान, धर्म के मार्ग पर भटके हुए इंसान को अधर्मी कहा जाता है, और वो कभी न कभी धर्म के रास्ते पर आता है और अपना सब कुछ त्याग देता है। अंत काल में सब यहीं रह जाता है, ये तो सबको पता ही होगा। चलिए, अपर्याप्तम तदमास्कम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्यावृतमेतशया बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। अब वो इतना घमंड था अपने बल पे, अपने भाइयों के बल पे, अपने मित्रों की, अपने जो उसके साथ राजा थे, पराक्रमी राजा थे, उनके बल पे वो इतना उछल रहा था कि दोनों पांडवों और कौरवों के जितने राजा महाराजा थे, दोनों की तुलना कर रहा था। अपने आप को बड़ा ही समझ रहा था कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ और मैं ये युद्ध भी जीत जाऊंगा। तो यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। और दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उससे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वो युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अधर्मी दुर्योधन था, उसको ये पता था कि मेरे सेनापति भीष्म पितामह हैं, जिनको की इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, और भीष्म पितामह तब तक रणभूमि में अटल रहेंगे जब तक वो खुद हार नहीं मान लेंगे। तो इसलिए उसको इतना पता था कि जब तक भीष्म पिता मेरे साथ में हैं, मेरे सेनापति हैं, तब तक तो मैं सुरक्षित हूँ। इसीलिए उसको घमंड था। किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को अगर घमंड हो जाए, अगर उसका सरल स्वभाव है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको ये घमंड होता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं या इतना बल है या जो भी है, तो एक न एक दिन घमंड चूर अवश्य होता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अविस्था भीष्मैवाभिरक्षन्तुं भवन्तः सर्व एहो हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह की शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं।
अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता में का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस